आज हमने 15/2/21 को बसपा से हमने प्राथमिक सदस्यता से त्याग पत्र दिया। वजह यह थी कि मुझे महसूस हुआ कि पार्टी अपनी नीतियों से हट रही है और ख़ास तौर से दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक, बुनकर के लिए कोई उसके पास प्लान नहीं है और उपेक्षित का शिकार हो रहे हैं। दलित और पिछड़ा वर्ग उपेक्षित का शिकार हो रहा है और खास तौर से अल्पसंख्यक। तो क्या ये यही समय मिला, क्या चुनाव के समय ही आपका पार्टी बदलना, क्या कुछ पिछड़ों की कमियां को देखना? नहीं, ये जो पार्टी बीजेपी से जो भी टकराव में महसूस किया कि उत्तर प्रदेश में सरकार जो है बीजेपी का मुकाबला भी समाजवादी पार्टी ही कर सकती है, तो इसलिए हमने कहा कि बदलाव ज़रूरी है और वो समाजवादी पार्टी ही पूरी कर सकती है। इसलिए हमने सोचा कि इनकी जो नीतियां हैं, जो उन्होंने बिजली के बारे में 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात कही, किसानों की बात कही, वो बुनकरों की बात कही, उसके अलावा मध्यम वर्ग के लोगों की बात कही, सभी की बात कही। तो हमें नीतियों से पेंशन योजना लागू करने की बात की, तो उससे हम काफ़ी प्रभावित हुए और हमने कहा कि ये तो क्या बीजेपी को हराने के लिए समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं? बीजेपी को हराने के लिए आप समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए हम समाजवादी पार्टी और गठबंधन को हम जिताने के लिए हम पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। सर, सड़कों पर यह भी चर्चा है कि यह चुनावी प्रोपेगेंडा है, नगर पालिका के चुनाव करीब है, इसको ध्यान में रखते हुए आपने पाला बदला, उस पर भी सड़कों की चर्चा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा बात नहीं है। अब बहुत से लोगों ने पार्टी का पाला बदला और बहुजन समाज पार्टी के बहुत कद्दावर नेताओं ने पार्टी छोड़ी। चलिए। और अदरी नगर पंचायत के बहुत ही युवा और कर्मठशील चेयरमैन इंतखाब आलम साहब, ये दोनों लोग बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता छोड़कर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव की नीतियों और उनके कार्यक्रमों में निष्ठा व्यक्त करते हुए आज समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। टोटल कितने लोग किए हैं आज? टोटल अदरी से सभासद 8 सभासद सहित कुल 92 लोगों ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है और नगर पालिका परिषद मऊ से 15 सभासद सहित कुल 50 लोगों ने आज समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। ठीक है, चलिए। अध्यक्ष आम आदमी पार्टी माइनॉरिटी विंग एहतशाम अहमद और हमारे साथ हैं जिला महासचिव माइनॉरिटी विंग आदिल अहमद अंसारी, हमारे साथ हैं जिला उपाध्यक्ष माइनॉरिटी विंग हबीब अहमद। हम आम आदमी पार्टी में काफ़ी दिनों से संगठन का काम कर रहे थे, आम आदमी पार्टी के कार्यों को जन जन तक पहुंचा रहे थे, लेकिन संगठन जो जिला संगठन है हमारा, कुछ कमियां थी, उससे दुखी होकर के हम आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं और अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। हम अपने साथियों के साथ इस्तीफा दे रहे हैं और हम समाजवादी पार्टी भी ज्वाइन करने आज जा रहे हैं। आपको तो जब जिम्मेदारी मिली होगी तो आम आदमी पार्टी के जो दिए होंगे अध्यक्ष जी, बहुत सोच समझ के दिए होंगे आपको? नहीं, बिल्कुल सोच समझ के दिए थे। हम लोग उसी तरह काम भी कर रहे थे, लेकिन कुछ कमियां होती हैं संगठन के अंदर,
जिससे दुखी होकर के। वो कौन सी कमियां रही, कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, वो तो नहीं बताया जा सकता ना, मीडिया के सामने क्या कमियां हैं क्या नहीं है, वो तो आपस में मामला है। चुनाव का मामला चुनाव के समय जी बदलना, ये कौन सा कारण आ गया कि चुनाव के समय ही बदलना उचित आपने समझा? नहीं, बेहतर यही था, चुनाव के समय ही बेहतर था, उससे पहले ठीक नहीं था। क्या सबक सिखाने के लिए आप ऐसा काम कर रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सबक सिखाने के लिए नहीं। देखिए, पार्टी है, आम आदमी पार्टी अपने तरह से काम कर रही है, बिल्कुल करना चाहिए। तो चुनाव और जिस पार्टी में जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी में ज्वाइन करने जा रहे हैं, वो अपने स्तर से अपने हिसाब से काम कर रही है। अब माना जाए कि उनको ये लगे कि चुनाव के समय उनको आपने छोड़ा एक तरफ से, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। चुनाव के समय और भी संगठन में हैं लोग, ऐसा नहीं, संगठन में जिसको काम करना होगा करेगा। ये भी सुना जा रहा है कि चेयरमैन साहब भी सपा ज्वाइन करने की चारों तरफ। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ये हो सकता है, क्योंकि हमको भी जानकारी यही मिली है कि समाजवादी पार्टी चेयरमैन साहब भी जा रहे हैं ज्वाइन। कितने की संख्या में है? तो हमारे माइनॉरिटी विंग से जो है आम आदमी पार्टी के अभी फिलहाल 3 आदमी हैं। 3 आदमी हैं। चेयरमैन साहब की तरफ से कितने लोग मिलकर जाके? अब इसके बारे में चेयरमैन साहब ही बता पाएंगे। लेकिन ये प्रयास लगा। मैं पार्टी में शामिल हुआ अध्यक्ष जी, मौके बुनकरों और मैं समाजवादी पार्टी में था और मैं समाजवादी पार्टी अपने घर समझिए वापस आ गया। तो मौके बुनकरों की क्या समस्या है जिसको आप लगता है दूर होना चाहिए? बुनकरों की समस्या ये है कि बिजली का बुरा हाल है, पासबुक का जो माननीय मुलायम सिंह जी के पीरियड में जो लागू हुआ था, अब उसको बंद कर दिया गया है, नया शासनादेश लागू कर दिया गया है। भुखमरी के कगार पे है, लाख लाख रुपया उनके ऊपर बकाया डाला जा रहा है। उसके अलावा चेकिंग के नाम पे धनुगाई होती है और शहर में एक भय का माहौल बना हुआ है। और ये मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर सरकार समाजवादी पार्टी की आती है तो इन परेशानियों को दूर करेगी। और किसानों की जो समस्या है, जो किसानों के बारे में कहा है, जो कहा है कि आम आदमी को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बात कही है, ये भी एक बहुत बड़ा संदेश है। और अखिलेश जी ने जो किया था वो करके दिखाया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि एक बात उनकी ये पसंद आती है, जो कहते हैं वो करते हैं, तो मैं उनकी नीतियों पे विश्वास करते हुए मैंने ज्वाइन किया। बसपा सुप्रीमो मायावती कहती थी कि अखिलेश यादव का कभी समर्थन नहीं करना है, ऐसे में आज बसपा छोड़कर आप सपा में शामिल हो गए हैं। इस वजह से हमारे कार्यकर्ताओं में काफी रोष हुआ। उनका एक स्टेटमेंट कि उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को कहीं जीतने नहीं देना है, अगर बीजेपी को भी अगर वोट देना पड़े तो दे करके सपा को हराइए। तो इस तरह की अगर नीति और मानसिकता होगी तो हमारा समाज किधर जाएगा? क्या तो बीजेपी को हमारे कार्यकर्ताओं में इस तरह के बयान से काफी रोष आ गया। क्या बीजेपी के सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी की नीतियों में विश्वास करते हुए माननीय अखिलेश जी जिस तरीके से इनका जो संकल्प है विकास का, बेरोजगारी के मुद्दे पे जो इनकी स्पष्ट नीति है, अल्पसंख्यकों के बारे में जो स्पष्ट नीति है, बुनकरों के बारे में जो नीति है, और उसके अलावा दलितों, पिछड़ों, सभी वर्ग के लिए जो स्पष्ट नीति है, उसके अलावा विकलांगों, उसके अलावा सभी शोषित समाज के और शिक्षा के बारे में जो उनकी नीति रही है, उन पर विश्वास करते हुए मैंने समाजवादी पार्टी को आज हमने अपनाया है। और जिलाध्यक्ष जी और सभी फ्रंटल संगठनों के मैंने सदस्यता ग्रहण की है। और मेरी बहुजन समाज पार्टी छोड़ने की वजह यह है कि मुझे एहसास हुआ और हमारे कार्यकर्ताओं को ये एहसास हुआ कि बहुजन समाज पार्टी अपनी नीतियों से भटक गई है और दलित शोषित का कि ये करती है पिछड़ों की, मगर ऐसा है नहीं। मगर इस समय दलितों और शोषित, खास तौर से बुनकरों की समस्या है जो हमें एहसास हुआ कि सिर्फ हमारे अखिलेश साहब मुख्यमंत्री होने वाले हैं वही हल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मऊ ये
प्रदेश में, देश में सौहार्द बनाने वाली पार्टी समाजवादी पार्टी है और हर बात पे अपना मुखर स्पष्ट व्यू देने वाली पार्टी समाजवादी पार्टी है और सभी वर्ग के लिए चिंतन करने वाली पार्टी समाजवादी पार्टी है। बहुत से मामलों पर बहुजन समाज पार्टी ने अपने मुंह नहीं खोले, इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं में काफी रोष हुआ और हमने जब कार्यकर्ता त्याग पत्र दिया उसके बाद पार्टी की मैंने कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई और उसमें सबकी राय ली तो उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी से बेहतर कोई पार्टी नहीं हो सकती, इसलिए हमें समाजवादी पार्टी में जाना चाहिए और लोगों की खिदमत करना चाहिए। और मैं संकल्प लेता हूं कि पार्टी अध्यक्ष जी का जो आदेश होगा और प्रदेश से जो भी आदेश आएगा उनकी पार्टी की नीतियों पे विश्वास करते हुए हर काम को करने का पूरा प्रयास करूंगा, लोगों को लाभान्वित करने का प्रयास करूंगा और उम्मीद है कि हमारी प्रदेश में सरकार बनाने में अपना जहां तक योगदान कुछ भी हो सकता है, मैं पूरे जितनी भी सीटें हैं अगर हमारी जहां भी जरूरत होगी हमें जहां दिया जाएगा मैं वहां पे जाऊंगा और कार्य करूंगा। ये जिम्मेदारी विधानसभा चुनाव को लेकर के या भविष्य में नगर पालिका को देखकर क्या पार्टी बनी?